जैसे स्वरूप के महादेव, उन्हीं की जैसी तीक्ष्णता उसी काल के बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, उसी समय के बाद के समकक्ष की स्थापना बागेश्वर धाम की मानी जाती है। लोग तो कहते हैं, हमने जो दादा गुरुजी से सुना, सन्यासी बाबा ने अपने गुरुजी के द्वारा करवाया था, उनके गुरुजी ने वहां छोड़ा था। बहुत अब लगभग हमारी दरबार की पीढ़ी हो गई 3, राम 2 3, 6वीं 7वीं पीढ़ी पुरानी बात है, 7 पीढ़ी हो गई है, उसके पुराने की बात है ये। अब 7 पीढ़ी में यदि 70-80 साल ही, 8 पंचे 40, 300-400 साल पुरानी बात हो गई है, तब की स्थापना है ये बागेश्वर धाम मंदिर की। 322-23 साल तो सन्यासी बाबा को हो गए, 23 साल 323 साल हो गए हैं सन्यासी बाबा को जीवंत समाधि लिए हुए। तो कड़ा गांव पहले गढ़ था, 7 गांव के राजाओं का एक मुखिया वहां बैठता था, इसलिए उसको गढ़ कहते थे। अपभ्रंश होकर बाद में उसका नाम कड़ा हो गया। गढ़ था, वहां के जो गौड़ राजा थे, वहां के गौड़ राजा के कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे, शुक्ल वंशीय शरीफ पारी ब्राह्मण। गोरखपुर के पास मामपुर नामक गांव से चलकर गढ़ में आए थे, गढ़ा में, जहां आज वर्तमान में गढ़ा कहा जाता है, वहां चलकर आए थे। उस राजा ने, जो गौड़ राजा था, उसने तलवार की धार देखने के लिए गाय को काट दिया था। उससे रुष्ट होकर के सन्यासी बाबा ने प्रण लिया था कि जब तक इस राजा का विनाश नहीं हो जाएगा, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और तप करेंगे हनुमान जी का। उसके बाद में पूरा राजा का राज्य साम्राज्य सब बर्बाद हो गया। राजा ने खूब क्षमा भी मांगी, इन्होंने क्षमा नहीं किया, इनका भक्ति में मन लग गया, इन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए। 84 वर्ष लगे 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने में, 84 साल, 120-21 साल तक शरीर रहा। इसके बाद हनुमान जी का जब साक्षात्कार हुआ तो हनुमान जी ने कहा, मांगो पंडित जी। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। तो हनुमान जी ने कहा, आज से हम इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कालांतर में कलयुग में हनुमान जी के 3 रूप बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। तीनों रूप विविध प्रकार के हैं। सालासर के हनुमान जी जवान हनुमान हैं, उनकी मूंछें हैं। मेहंदीपुर के बालाजी बूढ़े हनुमान हैं, उनकी दाढ़ी है। बागेश्वर के हनुमान जी बाल हनुमान है, छोटे रूप में। तीनों बालाजी में 3 रूप हैं और तीनों जगह एक संत की महिमा है। सालासर में जो बालाजी प्रकट भये हैं, वो मोहनदास बाबा के कारण प्रकट भये हैं, उनकी समाधि वहां है। में जो बालाजी प्रकट भये हैं, वो समाधि वाले बाबा के कारण प्रकट भये हैं। बागेश्वर में जो हनुमान जी प्रकट भये हैं, वो सन्यासी बाबा के कारण प्रकट भये हैं। ये कहानी। बैठ जाओ चटर पटर। धन्यवाद गुरुजी। जब मैंने आपसे पहली बार प्रश्न किया था, तब भी मेरा बहुत मन था कि मैं आपसे आशीर्वाद लूं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता बेटी, बहुत मीठी वाणी है तुम्हारी। थोड़ा आगे भी माइक लाओ। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में लोगों को मैं देखता हूँ कि श्रावण में और नवरात्रा में 9 दिन लोग उपवास करते हैं, उसमें जूता चप्पल छोड़ देते हैं, मगर मुंह में गुटखा जरूर खाते हैं। तो ये क्या ऐसा ये सफल है? आप पवित्र है? नहीं। अपथ्य पदार्थ अभक्ष भोज मुख में है, तो उस मुख से लिया हुआ भगवान नाम, बीज मंत्र, जप तप नियम व्रत सब अमान्य है। जिस साधक की साधना में अभक्ष भोज्य पदार्थ है, तो विचार करो, जिस मुख से पवित्र नाम भगवान का लेना है, उस मुख में जो है तंबाकू डली, भगवती का नाम लेना है, उसमें तंबाकू, क्या बीतेगी भगवती पर, जिह्वा पर।
दूसरा ये महाराज जी कि उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों गांव में लोगों का कर्जा लेकर के पैसा खा चुके हैं और वो लोग भी चप्पल छोड़ के बोलते हैं कि भाई हमारा जिस दिन कर्जा छूटेगा तब हम चप्पल पहनेंगे। तो ये कहाँ तक सच है? कुछ लोग होते हैं, पुराना मानना, कर्जा चप्पल छोड़ने से नहीं चुकेगा, व्यापार करने से चुकेगा। जी महाराज जी, हाँ, व्यापार करने के प्रण को लेकर के यदि क्या नाम है राघव, इधर आओ, ये टी शर्ट हमें दे दो। हम पे नहीं, दे दो भैया, अरे दे दो, अरे दे दो, अरे भैया दे दो, अरे मालिक दे दो, अरे दे दो। गंग कहे सुनो साहे अकबर, करम छिपे ना बबूती लगाए करम नहीं छिपकते। लो भाई ठंडी हो गई, तो जो कहा था हमने कि एक ना एक दिन तो पोल खुलेगी, चाहे कितना बनावटी कर लो, हकीकत मुंह पे आ ही जाती है। एक घर में एक आदमी मेहमान आने थे, उनकी नाक बहुत बड़ी थी, तो पत्नी ने अपने बच्चे को पति से कहा कि मेहमान से कुछ रुपया लेना है, पर यदि उनकी कोई नाक की चर्चा कर ले तो वो नाराज हो जाते हैं। तो बच्चे को समझाया, सुन नाक मत पूछना। लड़का थोड़ा चंचल था, कुछ भी ऐसी वैसी बात पूछ लेता था। बोले नाक मत पूछना, बाकी सब पूछना। 3-4 दिन लड़के को खूब पीटा कि सुन नाक मत पूछना। वैसे तो बच्चे को ध्यान नहीं रहता और वो 3 दिन से इसी बात पे हैरान है कि नाक किससे नहीं पूछना। इतने में मेहमान आ ही गए, उनकी इतनी बड़ी नाक कि सच में बड़ी नाक थी, चेहरे में कुछ था ही नहीं नाक के अलावा, आंखें एकदम घुसी हुई थी। अब बच्चा को लगा कि माता जी ने डांटा तो है कि हाथ पांव तोड़ देंगे यदि नाक के बारे में पूछा। वो देखा तो वो देखे तो और टेढ़ी निगाह, लेकिन इतनी टेढ़ी गड़ा के वो और कुछ देखे ही ना, टेढ़े में नाक ही देखी। बोले तभी माता जी रोक रही थी कि नाक मत पूछना। अब माता जी का बड़ा दिमाग खराब, माता जी हर बार भोजन रखने आवे, ये करने आवे, वो करने, पानी देने आवे, बच्चा की तरफ देखेगा, देख रहा है। हमने कहा था कि नाक मत देखना, फिर भी टेढ़ी निगाह से देखेगा। जाने तो मेहमान को हाथ पांव तोड़ेगी, इसकी खलरिया चमड़ी उतारेगी, हम बताते हैं। अब वो एकदम जो मेहमान था वो भी शर्म से हैरान कि भाई ये देख भी रहा है और ठीक से देख भी नहीं रहा, टेढ़ी निगाह है। तो पूछा कि भाई टेढ़ी निगाह क्यों है? बोले नहीं माता जी ने रोका है, तुम्हारी तरफ देख ही नहीं सकती। तो अब और जो भीतर वो और भड़बड़ानी, जब जाने ही तो मेहमान को अंतिम चाय का समय आया, चाय लेकर के आएंगे, अब बस अब जाने ही वाले मेहमान अब बताते हैं। जैसे ही चाय की शक्कर लेके आई तो मेहमान से ही पूछ लिया, बताओ आपकी नाक में कितनी शक्कर डाली? अब उन्हें ध्यान आया, हे राम क्या बोल गए। तो भाई वो बोलना नहीं ऐसा, चाय रहती पर ना कहीं नाक, ना कहीं नाक, ना कहीं नाक। 3 दिन से वही चल रही थी, ना कहीं नाक, ना कहीं नाक। सब्जी बनाते समय भी ना कहीं नाक, पूरी परोसते समय ना कहीं नाक, ना कहीं नाक, ना तो नाक निकल गई मुंह से। तो इसी प्रकार सब तो होता है, जितना बाहर तुम चिंतन करोगे वो अंत तो गत्वा बाहर निकल ही जाएगा। तो बोल एक दिन खुल ही जाएगी, पक्का है। श्याम रामचंद्र की। किसी के कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो पूछ लो, 2-4 प्रभुति बात। अध्यात्मिक पूछना तो पेट को दर्द, पड़ोसी को दर्द पूछ लो, बच्ची को दे दो। हे भगवान, थोड़ा जल्दी भेजो। राम सीताराम सीताराम। हाँ जी सीताराम, क्या नाम है?
मिलेंगे अभी आपसे विभूति बांटते समय। हाँ ठीक, खुश रहो। ख्वाहिश तुम्हारी एक पूरी होगी आज, ख्वाहिश। ठीक, तेरा कितने में पढ़ती हो? बाद में हैं? बाद में PP2 में। PP2 हाँ ये कौन सी क्लास होती जी? होती है। KG2 का PP2 हो गया। हाँ वाह वाह। पहली से पहली उसको PP2 कहते। हमारे जमाने में तो सीधी कक्षा 1 में नाम लिखा तो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। पढ़ो पढ़ो, नाम रोशन करो बेटा। माइक दे दो। मेरा नाम अद्विका है। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो।